अगर आप आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, ड्राइंग सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, ये शौक रखते हैं, तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं वो पॉइंट्स अगर आप उन पे अमल कर लें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बेहतरीन पेंटिंग करने वाला बनने से नहीं रोक सकती। ये बहुत ज़रूरी सबके लिए ये वाली वीडियो, इसको ज़रूर देखें और अपनी राय से आखिर में ज़रूर आगाह कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, ड्रॉ एज यू सी। जैसा दिखाई दे बिल्कुल उसी तरह का बनाओ। ऐसा नहीं है कि जैसे आपके जहन में है कोई चीज़ कि ये चीज़ ऐसी होती है तो मैं वैसा ही बनाऊं। जिंदगी में हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी हम समझ रहे होते हैं या हमारा जहन उसे समझ रहा होता है, बल्कि चीज़ वो होती है जैसी वो दिखाई दे रही होती है। ये पॉइंट पहला आप जहन में रखें। ड्राइंग में इस चीज़ को सीखें कि जो आपको नजर आए आपने वो बनाना है, ना कि वो जो आपके जहन में हो। मिसाल के तौर पे आप एक दरख्त को ड्राइंग करते हैं तो उसकी हकीकी शक्ल, मोड़, रोशनी और साया देखकर बनाएं, ना कि वो जो आपके जहन में या आपकी सोच में है कि दरख्त कैसा दिखना चाहिए या दरख्त कैसा दिखता है, वैसा नहीं बनाना। जैसा आपको नजर आ रहा है वैसा बनाना है। पॉइंट नंबर 2, बुनियादी अशकाल, द 5 बेसिक शेप्स, उनका आपने ख्याल रखना है। दुनिया की हर चीज को 5 बुनियादी शक्लों में तोड़ा जा सकता है। नंबर 1 लाइन, नंबर 2 सर्कल, नंबर 3 स्क्वायर यानी मुरब्बा, सर्कल दायरा, लाइन लकीर, नंबर 4 ट्रायंगल मुसल्लस जिसे हम कहते हैं, नंबर 5 कर्व आर्क यानी कॉस जिसको हम कहते हैं। अगर आप इन शक्लों को सही बनाना सीख लें तो फिर कोई भी चीज आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। इन 5 शेप्स की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पर प्रोपोर्शंस एंड रिलेशनशिप यानी तनासुब और राब्ता। ड्राइंग में हर चीज का अपने साइज और मकाम के हिसाब से दूसरों के साथ दुरुस्त ताल्लुक होता है। मसलन अगर 2 चीजें पड़ी हैं ना, तो ये सोचें कि दूसरी चीज का बड़े वाली चीज की हाइट से कितना तकाबुल है या क्या मवाजना है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी चेहरे की ड्राइंग कर रहे हो तो आंखों के दरमियान कितना फासला होना चाहिए, 2 आंखों के दरमियान 1 फासला, नाक कितना नीचे है, ये सब तनासुब का हिस्सा है। और जो होंठ है वो नाक से किस हद तक चौड़ाई में है। नंबर 4 पे है टाइप्स ऑफ लाइंस यानी लाइंस की किस्में और इसका मकसद। लाइनें दरअसल ड्राइंग की जुबान होती हैं। मुख्तलिफ लाइंस के साथ मुख्तलिफ मानी निकलते हैं। सीधी लाइन किसी भी चीज के इस्तेहकाम को कहते हैं। टूटी लाइंस हो तो हरकत, अदम इस्तेहकाम। मोटी या पतली लाइन वजन या गहराई को जाहिर करती है। नरम हाथ से अगर कुछ आप बनाना शुरू करते हैं तो वक्तन फवक्तन उसका दबाव बढ़ाएं ताकि वो उसका प्रेशर बढ़ेगा तो लाइंस की जो वैल्यू है उसमें फर्क पड़ेगा। इसके बाद 5वें नंबर पे है लाइट एंड शेडो यानी वैल्यू स्केल। ड्राइंग में गहराई पैदा करने के लिए लाइटिंग और शेडिंग बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि डेप्थ एंड फॉर्म कहाँ पे है। जहाँ पे डेप्थ है वहाँ पे वैल्यूज़ बढ़ानी है, जहाँ पे फॉर्म है वहाँ पे वैल्यूज़ घटानी है। याद रखें हर चीज़ में रोशनी की एक सिमत होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि रोशनी किस तरफ आ रही है और किस तरफ जा रही है। शेडिंग के लिए 5 दर्जे हैं जिसमें डार्केस्ट, डार्कर, डार्क, लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल रोशन, थोड़ा रोशन, दरमियाना रोशन यानी दरमियानी वैल्यू की जिसमें ना तो रोशनी होती है ना तो अंधेरा होता है, थोड़ा गहरा, बिल्कुल गहरा और बहुत ज़्यादा गहरा। 6ठे नंबर पे जो मैं पॉइंट है वो मैं आपको बताऊं, वो उस पर ज़रूर अमल करें। कॉपी द मास्टर्स यानी जो माहरीन आर्टिस्ट्स हैं उनकी पेंटिंग को कॉपी करना ज़रूर सीखें। ड्राइंग सीखने का सबसे जो तेज़ तरीका है ना वो ये है कि माहर आर्टिस्ट की ड्राइंग को कॉपी करें। यह आपको लाइंस, शेडिंग्स और तनासुब को बेहतर अंदाज में सीखने की मदद करेगा। ये चोरी नहीं है अगर आप किसी माहर आर्टिस्ट का काम कॉपी करते हैं, ये दरअसल सीखने का एक अमल है। अगर मैं 7वें नंबर पे आपको नुक्ता दूं तो वो है कि रोजाना मश्क करें, प्रैक्टिस डेली। ड्राइंग एक महारत है ना कि सलाहियत। ड्राइंग दरअसल उन्हें अच्छी आती है जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है। अगर आप रोजाना 10 मिनट भी मश्क करें तो चंद महीनों में बहुत बेहतर हो जाएंगे। और अगर आप ड्राइंग करना या प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे तो आपको ड्राइंग करना भी नेक्स्ट स्लो हो जाएगा। तो ये परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस जो है बड़ी जरूरी है। 8वां जो पॉइंट है वो ये है कि गलतियां जो है वो आपकी दोस्त हैं। मिस्टेक्स आर योर फ्रेंड्स। मिस्टेक्स से बिल्कुल दिल बर्दाश्ता ना हो, इजी रहे। हर गलती कुछ ना कुछ सिखाती है। ड्राइंग में भी कभी मिटाने से मत डरें। अगर कुछ गलत बन रहा है या गलत हो रहा है तो फाइन, नेक्स्ट टाइम आप मत बनाएं। एक कागज पर 100 ड्राइंग्स बनाएं और हर एक से सीखें। और स्टूडेंट्स, आखिर में मैं आपको ये कहूंगा कि ड्राइंग सिर्फ कलम कागज की बात नहीं है कि जो चीज आपको जिस तरह नजर आ रही है ना आपने उसी तरह बनानी है। तो नेक्स्ट आखिर में मैं ये कहूंगा कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं।
अगर कोई भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास में दाखला लेना चाहता है, ये बड़े अरसे बाद आती हैं, तो वो बिल्कुल मुझे राब्ता कर सकता है, इनबॉक्स में मुझसे मेरा नंबर ले सकता है और मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता करके ऑनलाइन क्लासेस में इनरोल करवा सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।